अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 15 सितंबर से एक वैक्सीन का मुहिम शुरू किया गया है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। और ये वायरस बहुत से कैंसर का सबब बनता है, जिसमें से सर्वाइकल कैंसर जो ख़वातीन में होती है सबसे अहम है और ख़तरनाक भी है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर बच्चादानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। अगर उसमें कैंसर हो जाए तो हम उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जिसमें जो है सर्विक्स की बीमारी जब भी होती है तो वहाँ से खून का इखराज या बदबूदार इखराज जो है ज़नाना तरीके से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली अगर सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा सा इलाज हो जाता है, और अगर लेट स्टेज में आते हैं तो उसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ जो यंग एज हैं 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन क्यों लगाना ज़रूरी समझा है। तो एक्चुअली जितनी भी स्टडी हुई हैं, जितनी भी वैक्सीन के जो हैं दुनिया भर में लगाए गए हैं, उसमें ये जो देखा गया है कि जिसकी उम्र 9 से 14 साल है, उसमें जो एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन है वो ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें जो डोजेज़ हैं वो कम लगते हैं, मतलब 2 डोज़ेज़ लगते हैं। तो यही वजह है कि इस पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है, और हुकूमत ने स्पेशली स्कूल्स और जो उनके मराकज़ हैं, सेहत के मराकज़ हैं, वहाँ पे ये सहूलत टोटली फ्री में सहूलत दिया है। तो सोशल मीडिया पे जो आजकल बयानात चल रहे हैं कि ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, ये एक ख़तरनाक है, ज़हर है या बांझपन का सबब बनता है, फर्टिलिटी को मुतासिर करता है। तो मैंने जितनी भी रिसर्च किया है और जितने भी साइंटिफिक आर्टिकल्स जो आए हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात हो गई है, तो ये वैक्सीन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये अवेलेबल है और दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को जो है ये वैक्सीन लग चुका है, और उसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन आए हैं। और उसमें जो सर्वाइकल कैंसर का जो लॉन्ग टर्म स्टडी है 10 साल में, उसके एफिकेसी बहुत अच्छे हैं और कोई केस ज़ाहिर नहीं हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रहा है, तो इस वजह से लोग थोड़े से वरीड हैं, लेकिन इसका ना कोई ज़हर है और ना कोई ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट है। अगर साइड इफ़ेक्ट जो भी होते हैं वैक्सीन में मामूली से होते हैं, जैसे आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाते हैं, मीज़ल्स का वैक्सीन लगाते हैं या पोलियो का ड्रॉप्स लेते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा जहाँ पे वैक्सीन लगती है तो वहाँ पे सुर्ख़ निशानात आ जाते हैं, या वहाँ पे लोकल दर्द भी होता है, या कभी-कभार हल्का-सा 1-2 दिन के लिए बुखार या फ्लू टाइप सिम्पटम्स होते हैं, जो हर वैक्सीन में पाया जाता है। सो इस जो सोशल मीडिया पे हैं बयानात जो भी चल रहे हैं, इस पे मुकम्मल ध्यान ना दें और अपने बच्चों को ये वैक्सीन ज़रूर करवाएँ। और इसमें डोजेज़ कितने हैं? अगर बच्चे की उम्र 14 ईयर्स से कम है तो 2 डोजेज़ हैं, और अगर 14 उम्र से ज़्यादा है तो फिर 3 खुराक हैं, 3 डोजेज़ वैक्सीन के लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि मेरे वालिदैन से सब वालिदैन से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वैक्सीन अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएँ और अपने बच्चे की ज़िंदगी को, मुस्तकबिल को महफूज़ करें और सेहतमंद गुज़ारें। तो इंशाल्लाह होप सो यू विल टेक इट पॉजिटिव वे, और सोशल मीडिया पे जितने भी जो नेगेटिव खबरें धर रहे हैं उन पे ध्यान ना दें। थैंक यू सो मच।